नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आज किसान दिवस है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती है और किसान खुले आसमान के नीचे सड़क पे बैठे हुए हैं। उन्होंने अपने तरीके से इस जयंती को मनाया, हवन पूजन किया, इसके अलावा एक वक्त के उपवास भी रखने की बात कही। दूसरी तरफ सरकार जो है उसमें दिन भर मीटिंगों का दौर चलता रहा है। अलग अलग संगठन आकर के मिलते रहे, किसानों के संगठन, और 3,13,363 सिग्नेचर के साथ उन लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा, चिट्ठी दी कि हम जो भी सरकार ने कानून बनाया है उसके साथ हैं। तो सरकार का दावा है कि 20 राज्यों के जो किसान हैं वो सरकार के साथ हैं और लगातार वो अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जो भी कानून बना है वो किसानों के फ़ायदे में है। इधर जो पंजाब, हरियाणा और डिफरेंट राज्य के किसान आए हैं जो खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, उनको पिछले दिनों जो विवेक अग्रवाल हैं, जॉइंट सेक्रेटरी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, उन्होंने जो है चिट्ठी भेजी थी कि सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा था, आप लोगों ने जो जवाब दिया, उसके बाद सरकार ने ये सोचा समझा और हर समय हम बातचीत के लिए तैयार है, उसको लेकर के आज किसानों ने जवाब दिया। और स्वराज इंडिया के जो कन्वीनर हैं योगेंद्र यादव, वो भी शामिल हुए, तमाम किसान संगठन शामिल हुए। इन लोगों ने पहले अपनी मीटिंग की, उसके बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूनाइटेड फार्मर्स जो फ्रंट बना है उस पर इन लोगों ने चिट्ठी लिखी है और सरकार को कहा है खुले मन से बात कीजिए। सरकार ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे कि वो अपोजिशन लीडर्स के साथ व्यवहार करती है। नीयत साफ होनी चाहिए, बातचीत खुली होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो बात समझ में आ रही है कि न तो किसानों ने कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया है जिससे ये लगे कि वो बीच का रास्ता कोई निकालने को तैयार है या बीच में आ करके समझौता करने को तैयार है। और दूसरी तरफ सरकार भी कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं दे रही है कि वो बातचीत में बीच का रास्ता निकालने को तैयार है। वो ये कह रहे हैं कि जो तीनों कानून है क्लॉज वाइज बात कर लीजिए, जहाँ पे ऑब्जेक्शन है बता दीजिए, हमसे या तो सेटिस्फाई हो जाइए या हमको सेटिस्फाई कर दीजिए, संशोधन कर लेंगे। यानी कि बात वहीं की वहीं है, कोई हिल डुल नहीं रहा है। इसी बीच में 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस होता है, तो उस दिन जो है सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरकार की तैयारी ये है कि 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए उसी दिन ट्रांसफ़र करना है। संभवतः ये 7वीं किस्त होगी। तो जितने किसानों से रिलेटेड योजनाएं हैं उस सबको उभार करके और पेश किया जा रहा है और किसानों का खाते में जो पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है, इसके अलावा उन किसानों को भी आगे किया जा रहा है जिन्हें कि कॉन्ट्रेक्चुअल खेती से फ़ायदा हुआ है। तो जो सरकार है वो लगातार मैसेज दे रही है कि कुछ किसानों के कहने से तीनों कानून कैसे वापस कर लें। और इस बात पे देखिए, जो आंदोलनरत किसान हैं निश्चित रूप से उनकी मांगों में दम है, खास तौर से मंडियों को लेकर के और एमएसपी को लेकर के। ये देश में 14.5 करोड़ कामगार मिलाकर के किसान और कामगार जो खेती का काम करते हैं या 12 करोड़ किसान हैं, तो ये 40 जो संगठन हैं वो कैसे दावा कर सकते हैं कि हम ही जो है सबका प्रतिनिधित्व करते हैं। ये बात तो डिस्प्यूटेड हो गया कि कुछ किसान संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन यदि कुछ किसान संगठन भी विरोध कर रहे हैं तो इस कड़ाके की सर्दी में 1 महीना हो गया, किसानों को कोई तो रास्ता निकलना ही चाहिए। उसी में किसानों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें ये भी बात बोली है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कहा था कि जब तक बातचीत चल रही है तब तक के लिए उसको पेंडिंग में रख दीजिए। लेकिन उसके लिए भी सरकार अभी तैयार नहीं दिख रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई होनी बाकी है। तो कुल मिला जुला करके कहीं से लग नहीं रहा है कि रिश्तों में या यूँ कहे कि मुद्दों पर कोई बर्फ नहीं पिघल रही है, जिससे ये उम्मीद जगे कि ये समझौता हो जाएगा या किसान और सरकार दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बन गई। ये तो सरकार की तरफ से इंडिकेशन दिया जा रहा है। आपको याद होगा जब दुष्यंत चौटाला मिले थे तो कि 48 घंटा 72 घंटा में समझौता हो जाएगा। फिर कहा गया कि महीने इस साल के लास्ट तक हो जाएगा, महीने के लास्ट तक हो जाएगा। लेकिन ये अभी बातों में ही दिख रहा है। जब तक दोनों तरफ से कोई इंडिकेशन नहीं मिलेगा तब तक नहीं लग रहा। और आज तो दिन भर माइंड गेम ही चलता रहा है। तो इस पर नज़र बनाए हुए चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। जो भी अपडेट मिलेगा आपसे साझा करते रहेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।